नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले संभल में हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, ईंटें चली थी। किस पे चली थी? सुरक्षा बलों पे चली थी, पुलिस पे चला था। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग के लोग गए थे कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद जो संभल में है उसका सर्वे करने के लिए। कुछ लोगों ने याचिकाएं दायर की थी कोर्ट में कि एक्चुअली ये जो जामा मस्जिद है संभल की, ये जो हमारे नारायण हैं, हमारे ईश्वर हैं, इनका जो 10वां अवतार होगा श्री कल्कि भगवान का, उनका मंदिर था, श्री हरिहर मंदिर, जिसके ऊपर इस मस्जिद को बनाया गया है। तो इस सच्चाई की जांच करने के लिए वो टीम गई थी। उस पे पथराव हुआ, गोलियां भी चली। तो बात ये आती है कि कहते हैं जब किसी ने चोरी नहीं की तो वो डरता भी नहीं है, वो अपने बचाव में उग्र भी नहीं होता है। जब कोई झूठ नहीं बोलता है तो वो अपने बचाव में ढेर सारे तर्क गढ़ने की कोशिश नहीं करता है, और जब तर्क काम नहीं आते हैं तो वही शख्स उग्र हो जाता है। आज क्या हुआ? उसी संभल में एक मंदिर मिला, और ये 30 साल पहले जो संभल में सामुदायिक तनाव था, उसकी वजह से जो बवाल हुआ था, जो दंगे हुए थे, तो वहां जो हिंदू फैमिलीज थीं उनको वहां से पलायन करना पड़ा था, वहां से जाना पड़ा था अपना घर बार छोड़कर। तो वहां पे जो समुदाय विशेष के लोग रह रहे थे, उन्होंने जगहों को घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, मंदिर को भी घेर करके अपने अहाते में, अपनी बाउंड्री में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। मंदिर 30 साल से बंद पड़ा हुआ था। आज भी उस मंदिर की चाबी सुरक्षित थी, जिसके पास थी वो आते हैं और ताला खोलते हैं, पुलिस वालों के कहने पे, सुरक्षा बलों के कहने पे। और उसके अंदर एक बहुत ही पुरातन मंदिर निकलता है। तो ये किस तरीके का जो है एक भीड़ तंत्र है, एक लूट तंत्र है, इसे किस तरीके से न्यायोचित ठहराया जा सकता है? इसके लिए क्यों बेवजह अनर्गल तर्क और प्रलाप गढ़े जाते हैं समुदाय विशेष की तरफ से और उनके बचाव में आने वाले कुछ राजनीतिक दलों की वजह से, की तरफ से, और कुछ बुद्धिजीवियों की वजह से, तरफ से। हमारे मंदिर हैं, हमारी धरोहर हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार के प्रतीक हैं, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार के मूल्य हैं, वो जो हमारी पुरानी पीढ़ी जो है हमारे लिए बनवा के गई थी, हमारे लिए सौंप के गई थी, जो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रूप से उनको अपना इतिहास, अपना अतीत, अपना गौरवशाली अतीत आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाएं। और फिर एक बात मुझे और समझ में नहीं आती कि जब उनकी किताबों में यह साफ साफ लिखा है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद यदि तामीर की जाएगी तो ये खुदा के, ईश्वर के, उनके पैगंबर के मन के विरुद्ध कार्य है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। तो जब इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है तो वो ऐसा करते क्यों है? कितने उदाहरण हैं,
500 वर्ष लग गए हमें अयोध्या को मुक्त कराने में, अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने में और वहां पे एक भव्य मंदिर तैयार करने में। मथुरा की लड़ाई अभी चल रही है, वहां शाही ईदगाह बनी हुई है कृष्ण जन्मभूमि पर। काशी में जो ज्ञानवापी मंदिर था, जो महादेव का, शिव का असली स्थान था, वहां पे मस्जिद बनी हुई है। और अब तो ढेर सारी याचिकाएं कोर्ट में पड़ी हुई हैं और उन पे सुनवाइयां चल रही हैं। हालांकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना लिखित पक्ष हमारे सामने रखे 4 हफ्ते के अंदर। और सरकार ने कहा हम खुद आगे बढ़ के अपना पक्ष रखने के इच्छुक हैं इस मसले पर, क्योंकि हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में किसी समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपाती रूप से 1991 में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना था, पूजा स्थल कानून, वो क्यों लाया गया था? भाई, जिसकी जो चीज है उसका हकदार तो वही है, वो चीज उसी के पास होनी चाहिए। जिसने लूट ली, जिसने हड़प ली, उसके पास क्यों होनी चाहिए? फिर ये स्वतंत्र भारत है, 21वीं सदी का भारत है। तो आज भी हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो संभल का जो मंदिर मिला है, ये सिर्फ 30 साल पहले, मात्र 30 साल पहले इसको जो है हड़प किया गया है। तो यानी जो मानसिकता 500, 700, 800 साल पहले थी, वही मानसिकता आज तक कायम है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। और ये कैसी मानसिकता है भाई? जब आपका मजहब कहता है कि दूसरे के पूजा स्थल पे आप अपना पूजा स्थल नहीं बना सकते हैं, आप अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते हैं, तो जब आपका मजहब ही कहता है और आपके लिए सब कुछ मजहब है और आपके लिए सब कुछ आपका ही मजहब है, शेष सभी काफिर हैं, और आप अपने आप को ये चीज याद दिलाने के लिए 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो भूल कैसे जाते हैं भाई? आप दूसरे के पूजा स्थलों पे कब्जा कैसे कर लेते हैं? भारत में हैं हम, 80% हिंदू हैं, और इसके बावजूद अगर जो हमारे पूजा स्थल आज भी कब्जे में लिए जा रहे हैं, हड़पे जा रहे हैं, तो पहले क्या कुछ होता रहा होगा और हिंदुओं को किस अपमान, प्रताड़ना से गुजरना पड़ा होगा। हम आज की बात लेते हैं भाई, बांग्लादेश में हिंदू किस तरीके का जीवन जी रहे होंगे, कितनी पीड़ा में उनका समय कट रहा होगा, कितने अपमान में उनका समय कट रहा होगा, कितना उनका आत्मसम्मान चोटिल होगा। पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या होगा, अफगानिस्तान के हिंदुओं का क्या होगा? और हिंदू ही नहीं, सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब हमारे ही हैं। ईसाई, वो किन हालातों में जी रहे होंगे वहां पे? हमने तो यहां पे जो है लोकतंत्र स्थापित किया है, सभी को अपनी पूजा पद्धति को मुक्त कंठ से उसका पालन करने की पूरी इजाजत है। हमारे मूलभूत अधिकार जो हैं, आधारभूत अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सभी के लिए हैं जो भारत का नागरिक है। हर तरीके से हमने जो है
इस देश ने, इस राष्ट्र ने सबको अंगीकार करने की कोशिश की है, सबके साथ समान व्यवहार रखने की कोशिश की है। और ये सिर्फ कहने के हिसाब से नहीं की है, इसको प्रैक्टिस में लेके आए हैं, दिल से, हृदय से, मन से। लेकिन किसी की चीज है, उसको आपने हड़प ली है, आप कैसे उस पर दीदा दिलेरी करके या झूठे तर्क वितर्क करके उसको अपने कब्जे में लिए रह सकते हैं? बताएं आप। तो ये गलत है। अभी कितनी याचिकाएं जो हैं पड़ी हुई हैं। लखनऊ में एक जो है टीले वाली मस्जिद है, वहां पे भी कहा जाता है, देखिए मैं बताता हूं आपको कितनी याचिकाएं अभी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। वहां पे सलीम चिश्ती की दरगाह है जो 16वीं सदी में बनी थी, और वहां पे ये कामाख्या मंदिर पे बनी हुई है, इसकी याचिका न्यायालय में है। फिर अटाला मस्जिद है जौनपुर की, यहां पे अटाला माता का मंदिर था, इस पर ये जो है मस्जिद बनी हुई है, और ये जो है ये 15वीं शताब्दी में बनी हुई है। इसके बाद शमसी जामा मस्जिद है बदायूं में, ये 13वीं शताब्दी में बनी हुई है, यहां पे नीलकंठ महादेव मंदिर था, है, उस पर बनी हुई है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके बाद टीले वाली मस्जिद की जो मैं बात कर रहा था लखनऊ में, शेषनाग टीलेश्वर मंदिर पे, महादेव मंदिर पे, ये टीले वाली मस्जिद बनी है। इसके बाद कमल मौला मस्जिद है धार एमपी में, ये भोजशाला बाग देवी का मंदिर था, और ये जो है 15वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, 13वीं शताब्दी में। और इसके बाद अजमेर शरीफ की दरगाह है, यहां पे शिव मंदिर था जिसपे अजमेर शरीफ की दरगाह बनी हुई है। संभल जामा मस्जिद की बात करते हैं, जो हमारे नारायण के 10वें अवतार, हमारे ईश्वर के 10वें अवतार, जो हमारे ईश्वर का 10वां अवतार होने वाला है श्री कल्कि भगवान जी का, उनका श्री हरिहर मंदिर था जिसपे ये संभल की जामा मस्जिद बनी हुई है। तो इंसानियत का तकाजा तो ये है, मानवता का तकाजा तो ये है कि यदि अतिक्रमण है, भाई जिसने जब किया हो, आज तो हम सभी भारत के नागरिक हैं, सभी समान हैं, सभी के अवसर समान हैं, सभी के कर्तव्य समान हैं, सभी के अधिकार समान हैं। तो एक अच्छा जेस्चर पेश करते हुए उन गलतियों को मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुधार लेना चाहिए कि हाँ ये आपकी है, इसे आप रखें। भाई भारत में जगह की कमी है, आपने ना जाने कितनी मस्जिदें बनाई हैं, किसने रोका, किसने टोका? लेकिन जहां पे मंदिर थे, जहां से हमारी परंपराएं और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, उस पे कब्जा करने से आपको क्या हासिल? ऊपर वाला आपसे खुश नहीं होगा ऐसा करके। और चूंकि हम भारत के हैं, हम सहनशील हैं, हमने अयोध्या का मसला भी निपटाया तो कोर्ट अदालत के जरिए ही निपटाया। हमने विरोध प्रदर्शन जरूर किए, लेकिन हम उसका सही मार्ग से जो है हल चाहते थे। तो हम सही मार्ग के ही पक्षधर हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। तो जहां देखो वहां जो है ये मसले हैं, और अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। भाई हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उन पुराने विवादों को खत्म करना चाहिए, सौहार्दपूर्वक खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं पे अटके रहने से, क्योंकि हम उसे छोड़ दें तो हम उसे कैसे छोड़ दें? उससे हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, वो हमारे पूर्वजों का हिस्सा है,
हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम छोड़ देंगे उसे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। तो ये वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। तो इन सारी चीजों का निपटारा जो है शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और जिस पक्ष ने मैं तो ये कहता हूं, आप सुने कि 500, 700, 800 साल पहले आक्रांता आए और उन्होंने ये क्रूरता दिखाई, ये अधर्म किया। वो लूटने के मकसद से आए थे, वो कब्जा करने के मकसद से आए थे, वो हड़पने के मकसद से आए थे। लेकिन आज हमारे देश का नागरिक, एक एक नागरिक, सब तो ऐसे नहीं है, सबको ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सबको इसी देश में रहना है, तो मिलजुल के रहें, सौहार्दपूर्वक रहें। और जिसका जो हक कहीं से छीना गया है, उस पे अतिक्रमण है, कब्जा है, वो हक उसी का है जिसका रहा है और उसी के पास रहना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे मैं नया हूं तो कृपया जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।